हेलो क्लास। आज हम लोग एक बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे। बेसिक कैंटिलीवर का या सिंपली सपोर्टेड का देखेंगे कि उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से आता है और उसका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक कैंटिलीवर देखते हैं जिसमें एक पॉइंट लोड जो है वो उसके फ्री एंड पे लगा हुआ है और फाइंड आउट करते हैं कि इसके फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स कितना होगा और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ बेसिक तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस फॉर्म में कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है जो ए से फिक्स है और बी पे क्या है, फ्री एंड है, और बी पे एक लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है कि इसका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा। ठीक है, इसका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से आएगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, एक सेक्शन कट करते हैं और उसके बाद देखते हैं उस सेक्शन के अबाउट उसका जो वर्टिकल समेशन या वर्टिकल समेशन ऑफ लोड या वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड कोई भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि उसका जो समेशन है लोड का वो कितना आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक सेक्शन कट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस सेक्शन के राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट की तरफ देख रहे हैं तो टोटल समेशन ऑफ लोड, वर्टिकल रिएक्शन, और मतलब या तो रिएक्शन हो सकता है या तो लोड, तो कितने फोर्सेस हैं, टोटल फोर्स या टोटल लोड को हम देखते हैं कि कितना टोटल लोड है। तो इस एक्स सेक्शन पे मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स कितना आएगा। तो शियर फोर्स निकालने के लिए शियर फोर्स एट एक्स एक्स एक्सिस वो कितना होगा, टोटल समेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो टोटल लोड कितना है, W। ठीक है, फिर इसको क्या किए, इस सेक्शन को और यहां शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं y हो गया, तो फिर हम लिखेंगे शियर फोर्स एट एक्स टू एक्सिस वो कितना हुआ, टोटल समेशन ऑफ लोड। तो अभी भी लोड कितना है, W है। इस सपोर्ट A से जस्ट पहले, इस सपोर्ट A से जस्ट पहले तक अगर हम कोई सेक्शन लेते हैं तो टोटल समेशन ऑफ लोड कितना है, W ही होगा। ठीक है, तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर सपोर्ट A वो कितना होगा, W ही होगा, क्योंकि समेशन ऑफ लोड है तो इसके जस्ट A से पहले कितना लोड लगा हुआ है, सिर्फ W ही तो लगा है, तो वो W हो गया।
अब शियर फोर्स एट ए देखें, अब शियर फोर्स एट ए देखें तो वो कितना होगा। अच्छा एक चीज और, अगर ये दो W लोड लगा हुआ है तो ए पे रिएक्शन कितना आएगा। ठीक है, रिएक्शन एट सपोर्ट क्या होता है, रिएक्शन एट सपोर्ट क्या होता है, टोटल सम ऑफ लोड्स, है ना, टोटल लोड का समेशन। तो शियर फोर्स जस्ट एट सपोर्ट ए, वो क्या उतना हो जाएगा, W लोड माइनस W रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। यानी अगर इसका शियर फोर्स SFD ड्रॉ करना चाहें, शियर फोर्स डायग्राम, SFD का मतलब शियर फोर्स डायग्राम, अगर इसका SFD ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है, ये W लोड लगा हुआ है तो उसी स्केल में ये W नीचे आएगा, है ना, और ये W जो है वो कोई भी सेक्शन कट कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, वो कितना आ रहा है, वो हर जगह W ही आ रहा है। जब ये सपोर्ट ए पे पहुंच जा रहा है, जब ये सपोर्ट ए पे पहुंच जा रहा है तो रिएक्शन इस पे जो है वो कितना आ रहा है, W। तो ये क्या हो जा रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है, और क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, निगेटिव। ठीक है, या फिर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को हम ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम ऑफ लोड, कैंटिलीवर बीम हैविंग लोड W एट फ्री एंड। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, हम सेक्शन कट कर रहे हैं X11, तो मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं इसी सिस्टम के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट x1 एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, W इंटू एक्स। ठीक है, अब ये x जो है, ये एक्सिस जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके L तक। ठीक है, अगर L/2 पे देखें, अगर x इक्वल टू L/2 पे देखें तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L/2 एट डिस्टेंस L/2, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, W इंटू L/2। हाँ प्रतीक, कर चुके हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर x इक्वल टू L है तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L। तो शियर फोर्स क्या होगा इसका, सॉरी बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो वो क्या होगा,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 था, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, w इंटू 0, यानी ये 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू l/2 रखे तो क्या होगा, WL/2, और जब x इक्वल टू l रखे तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, W इंटू l। यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे फ्री इंड से हम फिक्स इंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम फ्री इंड की से फिक्स इंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और x का वैल्यू बढ़ने से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब x इक्वल टू 0 था तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 था। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता गया, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 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 और फिक्स इंड तक आते आते क्या हो जा रहा है, इसका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ये हो जा रहा है कितना, W इंटू एल। यहाँ पे 0 था, L/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, WL/2 हो जाएगा, और L डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, W इंटू एल हो जाएगा। तो ये है बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम हैविंग लोडिंग W एट फिक्स फ्री इंड। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जब लोडिंग जो है वो पॉइंट लोड ना होके पॉइंट लोड की जगह यूडीएल लगाओ। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, कैंटिलीवर है, हैविंग पॉइंट लोड एट फ्री इंड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पॉइंट लोड, कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट फ्री इंड। अब हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर हैविंग यूडीएल लोडिंग, कैंटिलीवर हैविंग यूडीएल लोडिंग। अच्छा, इस पे रिएक्शन क्या आएगा, ए पे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू है, और हमको पता है कि डब्ल्यू जो है मतलब फ्री इंड, ये रिएक्शन एट बी जो है वो 0 है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री इंड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल लोडिंग।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम जिसमें यूनियल लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और पूरे स्पैन पे लगा हुआ है। मतलब कि जितना भी स्पैन बचा हुआ है, मतलब जितना भी कैंटिलीवर है उस पूरे स्पैन पे यूनियल लोड लगा हुआ है। और हम लोग देखेंगे कि उसका रिएक्शन कितना आ रहा है फिक्स एंड पे, उसका शियर फोर्स कितना आ रहा है, एसएफडी कैसे ड्रॉ करना है और बीएमडी कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। चलो ठीक है। तो ये कैंटिलीवर बीम है जिसका फिक्स एंड जो है वो ए है। ए पे ये फिक्स एंड है, बी पे फ्री एंड है और ये पूरे पे यूनियल लगा हुआ है जिसका इंटेंसिटी कितना है, डब्ल्यू लोड पर यूनिट लेंथ। ठीक, डब्ल्यू लोड पर यूनिट लेंथ। तो हम सबसे पहले क्या यहाँ से रिएक्शन निकाल सकते हैं, आर ए। अच्छा, पर टोटल लोड कितना हुआ, टोटल लोड कितना हुआ, W इंटू एल। ठीक है। तो रिएक्शन एट ए कितना हुआ, वो कितना हुआ, W इंटू एल। क्योंकि बी पे कोई सपोर्ट है नहीं तो बी सपोर्ट लेगा नहीं, तो पूरा लोड कितना है, किस पे आएगा, ए पे। ठीक है। अब अगर हम शियर फोर्स ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक सेक्शन कट करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन यहां से कट कर दें। एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट कर दे रहे हैं। ठीक है। एक्स रिएक्शन एक्स डिस्टेंस पे, बी से एक्स डिस्टेंस पे हम क्या कर दे रहे हैं, बी से एक्स डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन कट कर रहे हैं। ठीक है। और हम इसके लिए शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के राइट में कितना लोड टोटल है, टोटल लोड in between एक्स बी, सी बी बोल देना। ठीक है। तो वो क्या होगा, W इंटू एक्स टोटल लोड हुआ। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, क्या टोटल लोड भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस x एक्सिस को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे लोड भी, शियर फोर्स भी बढ़ता जाएगा, W इंटू एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जब x इक्वल टू 0 मान रहे हैं तो शियर फोर्स कितना आ रहा है, 0, x का वैल्यू 0 रख रहा है तब। ठीक। जब x इक्वल टू L/2 रख रहे हैं तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, WL/2। जब x इक्वल टू L रख रहे हैं तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, W इंटू एल। यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है
जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, शियर फोर्स का वैल्यू जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और लीनियरली बढ़ता जा रहा है, यानी एक लीनियर वे में बढ़ता जा रहा है, एक लाइन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर SFT इसका ड्रॉ करना चाहें, शियर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करना चाहें, SFT ड्रॉ करना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। जब x का वैल्यू 0 था तो शियर फोर्स का वैल्यू 0 था। ठीक है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से फिर L/2 फिर L, ऐसे अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ने से शियर फोर्स भी बढ़ता जा रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे L का वैल्यू जब x का वैल्यू जब L/2 रखे तो शियर फोर्स डायग्राम का वैल्यू क्या हुआ, L/2 WL/2, और जब x का वैल्यू L रखे तो शियर फोर्स डायग्राम का वैल्यू कितना आया, W/L। यानी ये वैल्यू जो है, शियर फोर्स जो है वो कैंटिलीवर में अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वैरी कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में वैरी कर रहा है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका और देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में वैरी कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में वैरी कर रहा है। ठीक है, अब अगर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहें इसका बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू लिखना होगा। जब x का वैल्यू, यही चीज लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, यूडीएल जो है वो A से B तक पूरा स्पैन में फैला हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। हम ऐसे बताएंगे कि अगर किसी पॉइंट पे यूडीएल लग रहा है, अगर किसी स्पैन में यूडीएल लग रहा है तो इसके सेंट्रॉइड पे उतना ही लोड जो है वो पॉइंट लोड में हम एज्यूम कर लेंगे कि इसका, या ऐसे कहें कि जितना लोड इस पे लग रहा है, इतना इस बीम पे जितना यूडीएल लग रहा है, हम क्या करेंगे कि ये मानेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस पूरे लोड का जो सेंटर होगा वो इस स्पैन के, जितना भी इसका स्पैन होगा उसके मिड पे होगा, है ना। एक बार फिर से इसको बताते हैं। अगर कोई बीम है और उसके सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके लोड की बात कर रहे हैं, और पूरे स्पैन में L स्पैन है और पूरे स्पैन में लोड W पर मीटर रन में है ये। ठीक है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे लोड का, ये पूरे लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानेंगे। अगर हम इस A पॉइंट से, इस पूरे यूडीएल का हम लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, लोड तो हमको पता है W इंटू L हो जाएगा, टोटल लोड। ठीक है, और
ये कहाँ एक्ट करेगा, हम ये कहेंगे कि ये जो है वो उस पूरे स्पैन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ एक्ट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि L डिस्टेंस है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं मिड में होगा, W इंटू एल, और इसका डिस्टेंस जो है वो L/2 होगा A से। ठीक है, तो क्या होगा कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लेना है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना जा रहे हैं इसके लिए। तो अगर हम सेक्शन एक्स एक्स मान रहे हैं तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एक्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, वो हम क्या लिखेंगे, लोड, टोटल लोड क्या होगा, W इंटू एक्स, W इंटू एक्स इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, C पॉइंट के लिए, ठीक है, W इंटू एक्स हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x के हाफ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां एक्ट कर रहा है उसके हाफ वैल्यू, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो x/2 पे एक्ट कर रहा है, तो हमको क्या मिला, बेंडिंग मोमेंट एट C Wx²/2। ठीक है, अब जैसे जैसे ये सेक्शन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये सेक्शन जो है वो A की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, टोटल लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम कहें x इक्वल टू 0 पे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू L/2 पे कहें तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L²/2, यानी WL²/2। ठीक है, और अगर हम कहें x इक्वल टू L पे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L², सॉरी L²/2 तो यहाँ होगा, एक बार फिर से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, W इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये हो जाएगा WL²/8। ठीक है, और जब x इक्वल टू L रख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, WL इंटू L/2, यानी ये हो जाएगा WL²/2। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम B से A की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर कैंटिलीवर कोई बीम है और पूरे स्पैन पे यूडीएल लगा हुआ है और हम फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो x का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो x के वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा कि टोटल लोड भी इंक्रीज होता जाएगा, W इंटू एक्स, जैसे जैसे x बढ़ा वैसे वैसे लोड का इंटेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, अब जब इंटेंसिटी बढ़ गया, लोड बढ़ गया, तो फिर उसके बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। हम क्या कहेंगे, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट के लिए करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, टोटल यूडीएल का लोड जो है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लेंथ के हाफ स्पैन पे है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, W इंटू L²/2 L के लिए और हाफ के लिए। अच्छा, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो क्या होगा, ये जो है वो कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, जो B पे 0 होगा, L/2 पे WL²/8 होगा, और A पॉइंट पे ये हो जाएगा WL/2, है ना। तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है उसका पावर क्या है, 2 है, और वो जो है वो लीनियरली वेरी नहीं करेगा,
ठीक है, ये लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, इसमें इसमें पैराबोलिक वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये लीनियर वेरी कर रहा था और इसमें ये क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, तो कैंटिलीवर का पॉइंट लोड और यूडीएल का कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग पॉइंट लोड एंड सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल लोड। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूडीएल का सिंपली सपोर्टेड का केस हम लोग देखेंगे। तो अभी इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।